जोहार माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड करियर एक्सप्रेस में। पिछले कुछ 5 दिनों से निजी कारणों की वजह से मैं रोज़ करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश रहेगी हर 2 दिन में अपलोड करने की, ताकि ऑलरेडी आप पे बहुत ज़्यादा लोड है और करंट अफेयर्स को फिर एकदम से 5-7 दिन का फिर ऐड ऑन होता है, तो अननेसेसरली और बर्डन न बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए 26 और 27 मार्च के करंट अफेयर्स। और इस स्लाइड के बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं 28 टू 31 मार्च के करंट अफेयर्स को कवर करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जेपीएससी के लिए हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हो रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर किरण कुमार लेंका सर पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये करंट अफेयर्स देखने के बाद आप प्लीज़ वो प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। और सिर्फ जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वही नहीं, झारखंड बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी, तो भी आपको मदद मिलेगा। आइए आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। और ये भी सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी नहीं, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए फाइनली शुरू करते हैं। झारखंड महिला हॉकी टीम ट्राइबल गेम्स, ये हुआ था आपका रायपुर में ऑर्गेनाइज, और इसमें विनर कौन रही? हमारी झारखंड की टीम। किनको हराया? तमिलनाडु को 30-0 से हरा दिया। नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में 28 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। और इसका स्पेशल बात यह है कि यूपी जो है उसके बाद फर्स्ट स्टेट बन जाएगा हमारी कंट्री में जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स रहेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेज़बानी का मौका मिला है, और ये वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, लेकिन एक T20 होगा जो कि 9 अक्टूबर को होगा, और दूसरा टेस्ट मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि फरवरी 2027 में होगा। और कहाँ होगा? JSCA स्टेडियम। नेक्स्ट न्यूज़, झारखंड में इंडिया कप फुटबॉल होगा, और ये जुलाई महीने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैचेस यूजुअली रांची एंड जमशेदपुर में होंगे। अगला न्यूज़ है, झारखंड महिला फुटबॉल टीम ने ट्राइबल गेम्स में सिक्किम को 11-0 से हराया, जिसमें कि अनीता डुंगडुंग ने हैट्रिक गोल किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूजुअली जो एफकैट टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या है ना, ये पूछा जाता है, मतलब जैसे यहाँ पे स्टेट कप आता है तो कई बार उसमें कंट्रीज़ के बारे में पूछ लेता है कि सपोज़ ए कंट्री है, बी कंट्री है, उनके बीच में कुछ मैच हुआ तो क्वेश्चन आ जाएगा ए कंट्री ने किसको हराकर मतलब विनर बना। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ ए याद रखना है, आपको बी को भी याद रखना है तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक और सवाल जो बनता है वो है कि चाहे फुटबॉल है कि आपका हॉकी है, इसमें आपके फेमस पर्सनालिटीज़ हो गए फ्रॉम झारखंड, अगर आप झारखंड बेस्ड के लिए अगर सोचे तो। एंड दूसरा, इनके जो टर्म्स होते हैं, जैसे कोई भी गेम होता है ना, तो गेम में कुछ कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो मतलब एक तरह से क्या बोलेंगे, मतलब मैच के इन बिटवीन यूज़ होता है, तो वो चीज़ आपको पढ़ना है। कई बारी वो पर्टिकुलर टर्म लिखकर आपसे सवाल आ जाता है कि ये मतलब ये जो टर्म है ये कौन से गेम से लिंक्ड है, तो आपको मालूम रहेगा तभी तो सही जवाब बता पाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डेंगू चिकनगुनिया नियंत्रण अभियान। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत समीक्षा बैठक हुई। अब यहाँ पे जो है ये कौन करा रहा है? नेशनल हेल्थ मिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का बन सकता है कि डेंगू कैसे होता है, तो डेंगू एडीज एजिप्टी के काटने से होता है। ये एक मॉस्किटो है। अब इसमें हमें ये इंश्योर करना है
कि जिसको डेंगू है वो इंसान खुले में न घूम रहा हो, वो जहाँ कहीं भी रहे प्रॉपर मॉस्किटो नेट लगा कर रहे। और चिकनगुनिया का भी अगेन चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है, वो एडीज मॉस्किटो बाइट करता है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब सरकारी अस्पतालों में भी मच्छरदानी यूजुअली मिलता नहीं है, बट अगर कोई डेंगू पेशेंट एडमिट है तो वो किसी भी कोने से खंगाल के उनको अरेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब पेशेंट्स हैं, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर पेशेंट जिसको डेंगू है वो नेट के अंदर बैठे रहेगा, और उसको थोड़ा अवॉइड भी करना है कि ज़्यादा मतलब बाहर ना रहे और उसकी वजह से किसी और को फिर ये डेंगू फैल ना जाए। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के द्वारा जो सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी को 3rd टाइम सबसे लोकप्रिय नेता का अवार्ड मिला है। अब 68% अप्रूवल इनको मिला, ऑरा है उनका। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2025। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 2025 का सम्मान मिला है डॉक्टर रामकुमार मुखोपाध्याय को, उनकी रचना हर पार्वती कथा के लिए। ये बेसिकली एक बांग्ला साहित्यकार हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा याद करने का तो है नहीं। सरस्वती सम्मान, सरस्वती माता अपने में क्या है? विद्या की देवी हैं। वो साहित्यकार है, उन्होंने किताब लिखी है, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट है झारखंड में एस्ट्रो पार्क और डिजिटल तारामंडल नेतरहाट और पतरातू में बनेगा। अब इससे क्या होगा? इससे छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान सीखने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कहीं प्लानिटोरियम गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट सेक्शन में येस लिखिएगा प्लीज़। मैं कोलकाता में है बट वहाँ गई नहीं हूँ, और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब वहाँ पंजाब में कपूरथला में गई हूँ। वहाँ साइंस सिटी है, काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ 3D एक छोटी सी मूवी देखी थी, एंड साइंस का एक मतलब एग्जैक्ट टर्म नहीं यूज़ कर पाऊँगी, वो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग पे ही कुछ था। देन नेक्स्ट प्लानिटोरियम, मतलब ऐसा लगा था कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं और हम घूम रहे हैं। फिर से कभी समय मिला तो ज़रूर जाना चाहूँगी। अगला सवाल, स्टेट रिसर्च पार्क कहाँ बनेगा? रांची में बनेगा। इसका उद्देश्य है इनोवेशन को बढ़ाना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना। अब हम देखेंगे कि क्या सवाल बन सकते हैं जो हमने पढ़ा है उनके बेसिस पे। Which state did the Jharkhand women's hockey team defeat 30-0 in the tribal games? Answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu को हराया झारखंड ने। Next, what is the width of the runway of Noida International Airport? 45 meter. Important question है नहीं ये। Inauguration of Noida International Airport 28th March, ठीक है। How many international cricket matches has Ranchi been allotted to host? 2 मैच मिला है रांची को होस्ट करने को। Next, when will the India versus West Indies T20 match be played in Ranchi? 9th October. Next, when will the India versus Australia test match be played in Ranchi? February 2027. Next, when will the India Cup football tournament be hosted in Jharkhand? July. Next, by how many goals did the Jharkhand women's football team defeat Sikkim? 11-0. Next, who scored a hat-trick in the Tribal Games women's football match? Anita Dungdung. Next, how many consecutive times has PM Narendra Modi been ranked the world's most popular leader? 3 times. Which organization conducted the global popularity survey of PM Modi? Morning Consult. Next, who will receive the Saraswati Samman 2025 by KK Birla Foundation? Ram Kumar Mukhopadhyay. Next, at which place has Jharkhand government announced to establish a digital planetarium and astro park?
Netarhat and Patratu. Next, where will the State Research Park be established in Jharkhand? Answer is Ranchi. Next, dengue and chikungunya control programs are run under which mission? National Health Mission. अभी ये प्रेजेंटेशन तो हमारा हो गया, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि 28 to 31 मार्च का है। अब देखिए, एनी होरो ये झारखंड आंदोलन के नेता थे जिनका जन्म 31 मार्च 1925 को हुआ था और जन्म स्थान था गोविंदपुर खूंटी। 1967 में ये पहली बार विधायक बने और 69 में खनन मंत्री बने। खूंटी से लोकसभा सांसद भी रहे और सबसे मेन कोयल कारो परियोजना का इन्होंने विरोध किया और 12 मार्च 1973 को इंदिरा गांधी को वृहद झारखंड हेतु ज्ञापन दिया इन्होंने। तो रिसेंटली इनका डेथ हो गया है। अब नेक्स्ट है इंडिया नीदरलैंड स्टॉक। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो नीदरलैंड के पीएम है मार्क रूटे, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे जो कंट्री का न्यूज़ रहता है ना, मतलब हमारे पीएम प्रेसिडेंट का जो कुछ एक तरह से बातचीत होता है या वो जाते हैं, तो वो वहाँ के पीएम प्रेसिडेंट का आपको नाम मालूम होना चाहिए। इनका चर्चा का विषय क्या था? सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रेड, डिफेंस कॉरपोरेशन, इन सब चीज़ों में इनकी बात हुई। नेक्स्ट है इंडियन नेवी में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मिला है इंडियन नेवी को, और कौन सी कंपनी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स एफकैट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, कौन सी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, पोर्ट डोनागिरी, और सर्वेक्षण कौन से पोर्ट में हुआ? INS संध्याक। नेक्स्ट शीतल देवी अवार्ड। अब देखिए, शीतल देवी जो है बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं। ये बेस्ट पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली, इनका बेसिकली मतलब इंडियन आर्मी ने इनको स्पॉन्सर किया था, बट हैट्स ऑफ टू हर। इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस वगैरह, मतलब इनको उधर सपोर्ट मिला, इन्होंने भी अपना जज्बा रखा और फिर आज देखिए बेस्ट पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का उनको अवार्ड मिला है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है, ये झारखंड खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता। महिला कुश्ती में 53 kg में नेहा ने जीता है और पुरुष हॉकी टीम फाइनल में पहुंची है। कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? सरगुजा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, डेंगू चिकनगुनिया सेंटिनल साइट्स। ये तो बोकारो, गढ़वा, सरायकेला, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, सॉरी, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन सर हैं। यह बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू खूंटी गए और इन्होंने उनके वंशजों से मुलाकात किया और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अब उलिहातू क्यों फेमस है? बिरसा मुंडा का गांव सॉरी, बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा भी कहा जाता है। जो हमारे CP राधाकृष्णन सर हैं, ये पहले हमारे झारखंड के गवर्नर थे। थोड़ा कोइंसिडेंस नहीं है, आई मीन जो झारखंड के गवर्नर बनते हैं वो सीधे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ एकदम हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पोस्ट में मतलब प्रमोट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बुक ट्रू आई फॉल्स आई, लॉन्च हुआ रांची में। ये इनकी लेखिका है मनीषा कौर आनंद और इनका बेसिकली थीम है इस बुक का जेन जेड, युवाओं का मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य। अगला न्यूज़ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट में यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर UP PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया और इसी के साथ UP बिकेम फर्स्ट स्टेट विथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स।
feather added in UP's cap. नेक्स्ट न्यूज़, पैरालॉन बॉल चैम्पियनशिप ये गुवाहाटी में हुआ और इसके खिलाड़ी सेकेंड पवन लकड़ा, मुकेश कंचन, अनीता तिर्की थे। झारखंड ने मेडल्स जीते, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फुटबॉल रेफरी प्रदीप्तो सरकार, इनका सिलेक्शन हुआ है फुटबॉल रेफरी में और ये हैं जमशेदपुर से। 12 साल के बाद झारखंड से कोई एज रेफरी सेलेक्ट हुए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। नेक्स्ट, मिक्स्ड रिले गोल्ड में झारखंड को गोल्ड मेडल मिला है और ये कहाँ हुआ? ये चंडीगढ़ में हुआ। टाइमिंग था 44.95 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है फिसल हेल्थ इंडेक्स, ये जो है इसका जारी करता है नीति आयोग और इसमें जो टॉप रैंक मिला है वो मिला है उड़ीसा को, सेकेंड रैंक मिला है गोवा को और थर्ड रैंक मिला है झारखंड को। और झारखंड का स्कोर क्या है? स्कोर है 50.5। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो फिसल हेल्थ इंडेक्स है ना, इसमें कि 2026 का है ना, एक तरह से जो स्टेट्स है ना उनका जो एक्सपेंडिचर है वो सही से स्पेंड हो रहा है कि नहीं, ये सब पे मतलब बताता है कि मतलब जो कुछ भी उनका फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, एक्सक्यूज मी, जो भी रेवेन्यू एंड ऑल, तो उसमें अगर झारखंड को थर्ड रैंक मिला है तो बहुत अच्छी बात है हमारे स्टेट के लिए। आई होप नेक्स्ट ईयर ये जो अभी थर्ड रैंक मिला है नेक्स्ट ईयर फर्स्ट रैंक मिल जाए। जस्ट होप करने से नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट चलिए ठीक है, हैप्पी। नेक्स्ट, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2026, ये इसका विनर कौन है? किमी एंटोनेली और मर्सिडीज टीम के, और कंट्री ये इटाली कंट्री के हैं, इनका एज जस्ट 19 ईयर्स है, सेकेंड टाइम जीता है इन्होंने। नेक्स्ट न्यूज़, जेम्स टॉकन डेथ हुआ है, ये ऑबिचुअरी में आएगा आपका। ये यूएसए से बिलोंग करते थे और इनकी मूवीज़ कौन सी थी? टॉप गन, बैक टू द फ्यूचर, काफ़ी फेमस एक्टर थे। नेक्स्ट न्यूज़, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंडोनेशिया सोशल मीडिया बैन किया है, किनके लिए? 16 ईयर्स से कम बच्चों के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये बैन है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोचा जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला कंट्री है जिसने सोशल मीडिया बैन किया है 16 ईयर्स से कम बच्चों के लिए। आई बिलीव हमारी कंट्री में भी बैन हो जाना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे वी डिडंट हैड ऑल दिस एंड बिलीव मी बहुत ही अच्छा बचपन बीता है हमारा, नो रेग्रेट्स एट ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अमृत है और इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। इनफैक्ट उस वक्त तो फिर भी टेक्नोलॉजी का मतलब लोग स्पेशली जो लाइक ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं जिनके पापा उनके फ्रेंड्स वगैरह फिर भी बिछड़ जाते थे तो वो ढूंढ निकाला उन्होंने, फ़ोन नंबर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तो, बट अब तो वैसा कुछ बात नहीं है, तो इट्स टोटली ओके। लेट्स सी हमारी कंट्री में ऐसा कब न्यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल, इसका आयोजक है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और प्राइस 5 लाख मिलेगा और मिनिमम 2 फीमेल मेंबर्स होनी चाहिए, रोबोट कैटेगरीज 11 होने चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल बन सकते हैं हमारे जो हमने पढ़ा है उससे। एंडी होरो का जन्म कब हुआ था? 1925 में। एंडी होरो का जन्म स्थान कहाँ था? गोविंदपुर खूंटी। एंडी होरो किस परियोजना के विरोध के लिए प्रसिद्ध थे? कोयल कारो परियोजना। नेक्स्ट, भारत नीदरलैंड बातचीत में कौन सा विषय शामिल था? डी सभी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन,
डिफेंस। नेक्स्ट, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट किस कंपनी ने बनाया? GRSC ने। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को प्राप्त गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? डूनागिरी। नेक्स्ट, शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? शीतल देवी आर्चरी से संबंधित है। शीतल देवी किस राज्य से संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर से। इमेजिन, जम्मू कश्मीर की एक लड़की, इतने ऑड कंडीशंस रहे होंगे उसके पास ऑलरेडी, वहाँ पे चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी बाकी जगह रहती हैं, और हिम्मत नहीं आ रहा उसने। आई वुड लाइक टू सल्यूट हर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ आयोजित हुए? सरगुजा में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड की नेहा ने किस खेल में स्वर्ण जीता? कुश्ती में। नेक्स्ट, डेंगू चिकनगुनिया जांच के लिए सेंटिनल साइट्स कितने जिलों में बनेगी? 6 में। सेंटिनल साइट्स निम्न में से किस जिले में बनेगी? सभी में, मतलब खूंटी, गुमला, बोकारो, तीनों में। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस गांव गए थे? या गए थे उलिहातू। उलिहातू क्या है? धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान। नेक्स्ट, उलिहातू किस महान व्यक्ति का जन्म स्थान है? C, वही सवाल जो मैंने अभी बोला जस्ट, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, एनी होरो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे? वो खूंटी को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, एनी होरो ने कौन से मेजर प्रोजेक्ट को अपोज किया था? इन्होंने कोयल कारो प्रोजेक्ट को अपोज किया था। नेक्स्ट, INS संध्या किस टाइप का वेसल है? ये एक सर्वे वेसल है। नेक्स्ट, शीतल देवी कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करती है? आर्चरी को। ठीक है। अगला सवाल, ऑथर कौन है ट्रू आई फॉल्स आई की? वो है मनीषा कौर आनंद। नेक्स्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है? जेवर में लोकेटेड है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश became first state with how many international airports? 5. अगला सवाल, पैरालॉन बॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? यह आयोजित हुई गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्तो सरकार became referee under which organization? AIFF, All India Football Federation. Next, Jharkhand won gold in which relay event? 4x100 mixed relay. Next, FISL Health Index 2026 was released by Niti Aayog. Next, rank of Jharkhand in FISL Health Index 2026, third. पहला रैंक उड़ीसा, सेकेंड रैंक गोवा। नेक्स्ट, विनर ऑफ जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 एंटोनेली, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? इटाली। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडोनेशिया बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 years. नेक्स्ट, झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल was organized by हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब हम एक काम करते हैं, अब देखिए इतना सारा तो पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग में जाना भी चाहिए। ये नहीं कि अभी पढ़ लिया उसके बाद बस, अब कहानी नहीं ना सुना रहे हैं हम कि बस सुन लिया तो आगे याद रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू नेवर नो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बट इन बिटवीन मैं एक सलाह देना चाहूँगी, अपनी अपनी चॉइस है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है और आप तैयारी कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 2 और मैक्सिमम 3 years, उससे ज़्यादा बिना जॉब किए तैयारी मत कीजिए। ठीक है, कितना भी सपोर्ट है, पापा का है, भैया का है, दीदी का है, वो सपोर्ट अपने जगह पर है, बट आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंसी रहेगा आपका। तो आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, अगर साइड से कोई जॉब भी कीजिएगा तो रिवाइज भी करते रहिएगा, साथ में मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कीजिएगा, ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा।
इसका ये मतलब नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का कि हम 10 साल तक तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ और ये मेरा स्टेटमेंट आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी यही होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जितना हो सके जो बिगनर्स हैं अभी मेहनत कर लीजिए, बिकॉज़ बाद में फिर मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब हम समरी पढ़ते हैं एक बार रैप अप करने से पहले। Any Horo was a prominent leader of the Jharkhand movement and was born on 31st March 1925 in Govindpur, Khuti. Next, Any Horo opposed the Koil Karo Hydel project during Jharkhand movement. Jharkhand secured third rank with score 50.5 in FISL Health Index 2026 released by Niti Aayog. Odisha ranked first and Goa second in FISL Health Index 2026. Jharkhand won gold medal in 4x100-meter mixed relay at National Open Relay Championship held in Chandigarh. Next, Jharkhand mixed relay team का समय 44.95 सेकेंड रहा. नेक्स्ट, जमशेदपुर के प्रदीप्तो सरकार AIFF के अंतर्गत राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी बने. गुवाहाटी में आयोजित द्वितीय पैरालॉन बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड खिलाड़ियों ने पदक जीते. झारखंड के 6 जिलों में डेंगू और चिकनगुनिया जांच के लिए सेंटिनल साइट विकसित किए जाएंगे. उपराष्ट्रपति ये हैं CP राधाकृष्णन सर. He visited Olihatu village, birthplace of Birsa Munda. Then झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल का आयोजन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा. झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल की विजेता टीम को 5 लाख रुपए सरकार पुरस्कार मिलेगा. और झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल में प्रत्येक टीम में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश झारखंड मतलब पूरे इंडिया का फर्स्ट स्टेट हो जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे. इन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने INS डूनागिरी बनाया है जो कि इंडियन नेवी को मिला. और सर्वे वेसल INS संध्याक भी इंडियन नेवी को मिला. अब जो आर्मी बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आर्मी के जो एक्सरसाइजेस होते हैं और इस टाइप का कुछ जो आर्मी को, एयरफोर्स को या नेवी को मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं. तो आप लोग ये इनका एक अलग से नोट्स प्लीज़ बनाइएगा. देन प्राइम मिनिस्टर हैड कन्वर्सेशन विद नीदरलैंड्स PM मार्क रूट एंड किस टॉपिक पे बात हुआ? सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन. नेक्स्ट है इंडोनेशिया ने बैन कर दिया 16 ईयर्स से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया. देन ऑस्ट्रेलिया भी ने ऑलरेडी मतलब इम्पोज किया हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी बैन है. देन किमी एंटोनेली इटाली के जो हैं जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स जीता इन्होंने मर्सिडीज़ टीम की तरफ से. और मैक्स वर्स्टैपेन का ये रिकॉर्ड था फॉर बीइंग द यंगेस्ट 18 ईयर्स के स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में 2016 का. नेक्स्ट, अमेरिकन एक्टर जेम्स टॉकिन जो कि टॉप गन और बैक टू द फ्यूचर मूवी की वजह से जाने जाते हैं, उनका डेथ हो गया. शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बेस्ट आर्चर का प्राइज उनको मिला है. देन झारखंड के एथलीट नेहा ने गोल्ड मेडल जीता है 53 kg रेसलिंग कैटेगरी में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जो कि सुरगुजा छत्तीसगढ़ में हुआ. काफ़ी लंबा वीडियो हो गया. अगर आप सच में आखिरी तक बने रहे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हर कोई जो वीडियो बनाता है वो आखिरी में यही कहता है. एंड अगर आपको कुछ भी अपने साइड से सजेशन देना है, मोस्ट वेलकम. हम फीडबैक को अपने तहे दिल से स्वागत करते हैं. और इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करेंगे. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.